अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साइमा और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक से साइमा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जब भी आप कहीं जाते हो ना, तो ट्रैवल बैग आपके पास होती है या फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें इस तरह की चेन लगी होती है ना। तो हमें ये डर होता है कि कहीं ये चेन पे खोल के कोई हाथ ना मार ले अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो उस टाइम, या फिर आपके बच्चों के बैग से कोई कुछ निकाल ना ले। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर कर सकते हैं। आपको लेना है सेफ्टी पिन और देखिए चेन को पहले आप बंद कर दीजिए और यहाँ पे आपको लगा देना है इस पिन को। आप छोटी से छोटी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने बड़े वाले पिन का यूज़ किया है। छोटी पिन ये होगा ना, वो दिखेगी भी नहीं। और जब कोई आपके चेन को खोलना चाहेगा ना, देखिए बिल्कुल लॉक हो चुकी है। और उस चेन को खोलने के लिए उसको उस पिन को खोलना होगा। तो ये मुश्किल है, अगर कोई आपकी चेन को गलत नीयत से खोलता है तो ये मुश्किल है उसके लिए। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको हाथ मारने का डर लगता है कि मेरे बैग पे कोई हाथ ना मार ले। तो देखिए इस तरह के जो बॉक्स होते हैं ना, हमें मिल जाते हैं अपने चश्मे में और हम उसे लगाते हैं, लेकिन ये कहीं आपको ना इधर उधर ही दिखाई देगा, ये कोई काम का नहीं रह जाता। तो आप इसे ना कहीं आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो इस छोटे से बैग पे आप बहुत सारी चीज़ें डाल के ले जा सकते हैं। जैसे विमेन होती है ना, उनको सजने संवरने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप इस पे डाल लें और आप ले जा सकते हैं। नेल पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शैडो, सारी चीज़ें इस पे आ जाती है। देखने में भले ही छोटी है, बट ये हमारा ना छोटा-सा मेकअप किट बॉक्स आप बोल सकते हैं, ये बन जाता है। ब मैंने अभी आपके सामने कितनी सारी इसमें स्टॉप क्रीम डाला है, एसपीएफ डाला है और यहाँ पे मैंने ना एक सर दर्द की दवाई भी डाल दी है। तो देखिए ये देखने में भले ही छोटी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। आप इस पे डाल दीजिए और कहीं पे भी पर्स में डाल के कहीं पे भी ले जाइए और छोटे से छोटे परफ्यूम का यूज़ कर लीजिए। मेकअप की चीज़ें अगर मैं कहूँ ना, तो सारी चीज़ें इस पे आ जाएगी। बहुत बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिए हैं और इस स्पून का यूज़ आप कहाँ क्यों करेंगे, वो भी चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, आप कभी जब भी ट्रैवल करते हो ना, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं और मुश्किल होता है कि हम इसे कहाँ धोएँ। और दवाई अगर आपको लेनी हो टाइम से, तो आप तो इसे आपको लेना ही लेना है। तो आपको क्या करना है, स्पून रखना है, स्पून के ऊपर फिर से स्पून रखना है। इस तरीके से डालिएगा ना, तो दवाई बहुत ही अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और आप इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो ये देखिए, तो आप सब ये भी कहोगे कि दवाई जो है हम पानी डाल के भी इसे घोल बना सकते हैं। तो देखिए सारी दवाइयाँ नहीं घुलती है जल्दी। अगर आप इस पे पानी डाल देते हो ना, तो टाइम लग जाता है, लेकिन आप इसे तुरंत ही, अगर जो अभी मैंने तरीका बताया ना, इससे आप तुरंत ही कुछ ही सेकंड में आप दवाई को बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं और फिर आप पानी के साथ ले लीजिए। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। अगर आपके पास कोई ऐसी कुर्ती है और आपको वो पहनना है और जब आप पहन के देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा वो लूज़ हो रही है, तो उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे कैसे ठीक करें। मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, तो आपको एक बैंगल लेना है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं ना, तो बैंगल के साइज़ पे डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा बड़ी लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाएगी, और थोड़ी छोटी बैंगल लीजिएगा ना, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगल लिया और 2 तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने बैंगल्स को ऊपर रखा और फिर इसके नीचे ना रबर लगाया। तो देखिए ये ना ख़राब नहीं लगती है। मैंने कई जगह पे ऐसे कुर्तियों के डिज़ाइन भी देखे हैं, जो इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। जब आप इसे पहनोगे ना, तो बिल्कुल अच्छी लगती है। और जो आपकी कुर्ती बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी, वो बिल्कुल नहीं होगी और ये एक डिज़ाइन के जैसा बन जाता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक कि करें और हमें कहीं जाना भी हो, तो ये काम आप टी-शर्ट में भी कर सकते हैं। टी-शर्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा लूज़ है तो आप इसी तरीके से लगाइए। इस पे आपको शायद मैं क्लियर दिखा पाऊँ, क्योंकि ये वाइट है तो शायद वो ब्लू थी तो उतनी विज़िबल हो नहीं पा रही थी। और यहाँ पे आप 2 तरीके से लगा दें। बैंगल्स को आप अंदर से भी लगा सकते हैं और बाहर से भी लगा सकते हैं। तो बहुत लोग ना इस टी-शर्ट पे ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी टी-शर्ट ढीली है बहुत ही ज़्यादा, तो उस टाइम भी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा-सा आप टी-शर्ट में कोई डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो फिर ये भी कर सकते हैं। ऊपर से भी आप बैंगल्स लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। बट जब आप इसे पहनिएगा ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
मीन्स बहुत ज़्यादा मुड़ी-मुड़ी नहीं लगनी चाहिए, तो आप इसे पहले बैंगल्स को लगा दें, फिर आप पहन लें, फिर आप थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लिएगा बैंगल्स को। क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर-उधर लग जाएगी ना, बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए तभी ये अच्छी लगेगी। और ये देखिए हमारी जो टी-शर्ट है वो बिल्कुल रेडी है पहनने के लिए। होप करती हूँ आपको ये भी पसंद आई होगी। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो इस तरह की चॉपर हमारे घर में अक्सर होती है, लेकिन ये जब पुरानी हो जाती है ना तो इसकी जो ब्लेड है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है। मीन्स आप जब इसे चॉप करोगे ना, प्याज अदरक या फिर कोई ऐसी चीज़, तो ये होती नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आपके पास नेल पेंट होंगे ना, नेल पेंट ले लीजिएगा और नेल पेंट में बस छोटा सा काम आपको करना है। तो यहाँ पे आपको नेल पेंट को इस तरीके से रखिए और जहाँ पे जो ब्लेड है ना शार्प होती है ना, वहाँ पे इस तरीके से 4 से 5 बार आपको घुमाना है। तो देखिएगा आपकी जो ब्लेड बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी है, काम नहीं करती है ना, तो वो बिल्कुल काम करने लगेगी पहले की तरह। होप करती हूँ हमारी सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्यारे-प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।